क्या आप पिथौरागढ़ में एक बेहतरीन लोकेशन की तलाश में हैं? अब किराए पर उपलब्ध है 2500 स्क्वायर फीट का विशाल फ्लोर, जो बैंक, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, बार, होटल, जिम या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए एक आदर्श स्थान है। यह फ्लोर रोडवेज स्टेशन और कैमू स्टेशन के मध्य हरिओम होटल भवन में स्थित है। दोनों ओर सड़क की सुविधा होने के कारण यहाँ ग्राहकों की आसान पहुँच और शानदार विजिबिलिटी मिलती है। तो देर न करें, अधिक जानकारी एवं फ्लोर देखने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन सीमा को जोड़ने वाला धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटे तक बंद रहा, जबकि जिले की कुल 30 सड़कें बाधित रही। दड़मोली और नायल सपोली गाँव में कई मकानों के आंगन और पीछे की दीवारें ढह गई। नायल सपोली में नारायण राम की गौशाला में मलबा घुसने से एक गाय घायल हो गई। वहीं गांव के एक अन्य परिवार के मकान का आगे का आंगन टूट जाने से मकान पर खतरा मंडरा रहा है। तेजम गांव में भवानी राम की गौशाला में मलबा आने से 2 गायों की मौत हो गई, जिससे परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। बारिश के चलते पिथौरागढ़ थल मार्ग करीब 20 घंटे बाद यातायात के लिए खुल गया। धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 7 घंटे और मुनस्यारी मार्ग करीब 5 घंटे तक बंद रहा। थल क्षेत्र में भी सड़क पर भारी मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा। पिथौरागढ़ की बॉक्सर आरती धारियाल ने रोमानिया में चल रही अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बेल्ट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 54 किलो भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में मेजबान राष्ट्र की मुक्केबाज कार्ला लौरा को पराजित कर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। आरती वर्तमान में एलिट सीनियर कैंप पटियाला में बॉक्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और जिले के स्मॉल खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर में कोच निखिल मेहर से उन्होंने बॉक्सिंग की बारीकियां सीखी। जिला खेल अधिकारी अनूप बिष्ट ने इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। तमाम खेल अधिकारियों और खिलाड़ियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी डॉक्टरों की कमी मरीजों पर भारी पड़ रही है। डॉक्टरों को भी भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय में तैनात इमरजेंसी डॉक्टर प्रशांत अधिकारी और डॉक्टर अमन आलम का ट्रांसफर होने के बाद अब इमरजेंसी डॉक्टर आशु अवस्थी और डॉक्टर शाहरुख व्यवस्था संभाल रहे हैं। उन्हें 3-3 शिफ्ट में ड्यूटी करनी पड़ रही है। भारी दबाव के चलते व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया, चिकित्सकों के स्थानांतरण मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के एग्जाम के लिए जाने और हेल्थ कैंप आयोजन से व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। शनिवार को कुछ चिकित्सकों के वापस लौट आने से व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएंगी। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महर परिसर में प्रवेश प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम में 1000 से अधिक छात्र छात्राओं की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने बताया, प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू कर दी गई थी, जिसमें बच्चों ने पहले समर्थ पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन कराए गए थे। तो बीच में हम लोगों ने काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बच्चों को आमंत्रित किया था, जिसमें अभी तक जो बीए में 1800 के लगभग बच्चों ने अपना पंजीकरण करा रखा है समर्थ पोर्टल पर, जिसमें से आज की डेट में लगभग 800 बच्चों द्वारा काउंसलिंग करवा ली गई है। ऐसे ही बीएससी में लगभग 450 बच्चों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 250 बच्चों ने काउंसलिंग करवा ली है। बीबीए में 102 बच्चों ने जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें से 33 बच्चे आज तक यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे ही बीसीए में भी यही आंकड़ा है और बीकॉम में 210 बच्चों ने अपने पंजीकरण करा रखा है। 121 बच्चे आज तक काउंसलिंग करवा चुके हैं और विश्वविद्यालय द्वारा कल से इसके लिए 15 तारीख से रिव्यू प्रोसेस के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। तो अब इन लोगों की फ़ीस भी आज से जनरेट हो गई है और अब बच्चे अपने घर बैठे समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपना एडमिशन शुल्क जमा कर सकते हैं। 31 जुलाई तक प्रवेश होंगे। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के साथ अब फीस के लिए पोर्टल खुल चुका है। छात्र छात्राएं घर बैठकर ही अपनी फीस जमा कर सकते हैं। पिछले वर्ष परिसर की छात्र संख्या
6,900 थी। इस वर्ष यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ में तेज धमाकों की आवाज निकालकर लोगों को परेशान करने वाले 52 मॉडिफाइड साइलेंसर पर आज पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने कहा, यह साइलेंसर वाहनों से उतरवाए गए थे, जिन पर आज कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि नगर में ध्वनि प्रदूषण की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। ये सारे रेट्रो साइलेंसर वही हैं जो जब्त किए गए थे, जिनको आज नष्टीकरण नष्ट किया जा रहा है। इस कारण ये आज रोड रोलर मंगा के इनको अभी हम इनको नष्ट करवा रहे हैं और इनको कटवाया भी जा रहा है ताकि इनका रीयूज ना हो सके। पिथौरागढ़ नगर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह धड़ाम हो गई है। नगर में जगह जगह जाम लग रहे हैं। पुलिस चौराहों पर खड़े होकर सिर्फ शाम के समय 500 से 1,000 रुपए तक के चालान कर सरकार का राजस्व जुटाने तक सीमित है। टैक्सियां निर्धारित स्थलों पर खड़े न होकर जगह जगह सवारियां ढोने के लिए पूरे नगर का चक्कर लगा रही हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं और ऊंची पहुंच वालों के वाहन वन वे में खुलेआम घूमने के साथ ही बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं। कई लोग दोपहिया वाहनों पर 3-3 सवारियां बगैर हेलमेट के पैदल चलने वालों में आतंक पैदा कर रहे हैं। नगर के स्टेडियम गेट से शनि मंदिर GIC को जोड़ने वाली सड़क पर बेतरतीब ढंग से दोपहिया व 4 पहिया वाहन खड़े कर दिए गए हैं, जिससे आवागमन करने वाले वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। इस क्षेत्र से बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने में खासी दिक्कत हो रही है। शिकायत करने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ट्रैफिक जवानों की ड्यूटी हर चौराहे तिराहे से रोज बदल दी जा रही है। इस कारण भी यह समस्या पैदा हो रही है। लोगों के निजी घरों के पार्किंग गेट के सामने लोग वाहन खड़ा कर रहे हैं, जिस कारण भी समस्या उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत ने कहा, नगर की यातायात व्यवस्था पटरी से उतर जाने के कारण लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। पार्टी जल्द ही पुलिस अधीक्षक से मिलकर समस्या को रखेगी। फिर भी समस्या का समाधान न होने पर पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर आम जनता में भी गहरी नाराजगी होने लगी है। पिथौरागढ़ पुलिस ने आज एक बार फिर मानवता का परिचय दिया। नगर के लिंचुड़ा वार्ड में रहने वाली एक घुमंतु महिला उषा उर्फ मंगला का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। महिला के 2 लड़के हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं। महिला के अंतिम संस्कार में आ रही दिक्कत को देखते हुए पुलिस ने खुद अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। कांस्टेबल हयात पार की कांस्टेबल अजय बोहरा, कांस्टेबल त्रिलोक सिंह ने पूरे विधान के साथ महिला का अंतिम संस्कार किया। महिला बेसहारा थी और मांग कर अपना जीवन यापन कर रही थी। वह बीमारी के कारण 11 जुलाई से जिला अस्पताल में भर्ती थी। शुक्रवार को महिला का निधन हो गया था। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी कुमैया चौड़ सटकल पतलगांव स्याला को जोड़ने वाली सड़क बेहद खस्ता हाल हो गई है। सड़क पर लगा डामर उखड़ चुका है। बेहद संकरी इस सड़क पर आवागमन करना बेहद खतरनाक हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय प्रवक्ता भुवन पांडे ने कहा, लोक निर्माण विभाग से कई बार सड़क सुधारीकरण की मांग की जा चुकी है, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र के लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कुम्या चौड़ वाली रोड में हूँ। अगर कुम्या चौड़ में कहूँगा तो आप में से अधिकतर लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर मैं ग्रीन आइलैंड कहूँगा जहाँ पे कि पिथौरागढ़ का अधिकतर व्यक्ति आता है, उस रोड की हालत बहुत ही खस्ता है। मैंने पूर्व में भी 1-2 बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस सड़क के बारे में बताया था। बहुत ही विहंगम दृश्य आप देखेंगे, मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो सड़क है ये कई गांवों को जोड़ती है। कुम्या चौड़ से लेकर सटगल और कुम्या चौड़ सटगल से लेकर तमाम ग्राम सभाएं इस सड़क में आती हैं। मैं यही कहना चाहता हूं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कि जल्द से जल्द इस सड़क का सुधारीकरण कराया जाए और इस रोड में क्रश बैरियर की भी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्घटना को दावा यहाँ पे किया जा रहा है इस सड़क द्वारा। पिथौरागढ़ में मानसून के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई हेली रेस्क्यू सेवा शुक्रवार को
जीवन रक्षक साबित हुई। सड़क से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित कनार गांव के 2 मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों प्रीतम सिंह और हरिराम को जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर पिथौरागढ़ पहुंचाया। दोनों मरीजों को कनार से हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन लाया गया, जहां से एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशु अवस्थी ने बताया, दोनों मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है और उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि कनार गांव सड़क मार्ग से लगभग 16 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित है। लगातार बारिश और आपदा की आशंका को देखते हुए शासन ने मानसून अवधि के लिए पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर तैनात किया है, ताकि सड़क बंद होने या अन्य आपात स्थिति में दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। भाजयुमो के वन बूथ 20 यूथ अभियान के तहत पिथौरागढ़ के नया बाजार बूथ में आयोजित कार्यक्रम में कई युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने युवाओं का स्वागत करते हुए विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। भारत माता की जय, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक लोहिया, जिला उपाध्यक्ष रोहन बिष्ट व विशाल मेहर, जिला मंत्री सचिन धारियाल, जिला मीडिया संयोजक सुशीलेश खत्री एवं नगर पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पहली बार मरीजों को मिलेगा ICU स्तर का इलाज सफर के दौरान भी। साहू एम्बुलेंस एंड हेल्थ केयर लेकर आया है जिले की पहली अत्याधुनिक ICU एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप, सक्शन मशीन, जीवन रक्षक दवाइयां, बेबी वार्मर और NICU की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनुभवी ICU स्टाफ और डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ अब गंभीर मरीजों, महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित और समय पर हायर सेंटर पहुंचाना होगा। पहले से अधिक आसान एम्बुलेंस सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। संपर्क करें साहू एम्बुलेंस। कॉल करें 98375 15505। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।